और उसी समय घबराते उनका चरण पकड़ लेते, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन इसके लिए भागवत कथा, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, सत्संग कराइए। तो मेरा उद्धार कैसे होगा, 7 दिन का तो समय है, मेरे पास समय कहाँ है, मेरे पास समय कहाँ है। काफी घबराए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आपको तो 7 दिन का समय है, आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खरवांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए, 2 घड़ी में मोक्ष को, 2 घड़ी मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खरवांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा खरवांग का दोस्त था जमराज। श्री सद्गुरु महाराज की। राजा खरवांग का दोस्त था जमराज, वह जमराज के पास गया। जमराज के पास जैसे गया, राजा खरवांग का वो स्वागत किए, आइए दोस्त आइए, आइए दोस्त आइए, उनका सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार में लग गए। तब राजा खरवांग कहते, दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी। आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा, लेकिन हमको पहले खबर कर दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। हमको पहले खबर कर दीजिएगा, हमको पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम भक्ति भाव करेंगे, पूजा पाठ करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। मोक्ष का कोई उपाय कर लेंगे, भक्ति करेंगे। उस समय जमराज कहते, दोस्त आप तो कहते हो कि बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, बहुत पहले खबर कर दीजिएगा। अभी आपकी आयु जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, 2 घड़ी में आप 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। कहा महाराज कैसे होगा, कहा राजा खरवांग, राजा खरवांग घबराए नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा खरवांग घबराए नहीं। जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए, 2 घड़ी सत्संग किए। शांत चित होकर के सत्संग किए, घबराए नहीं। सत्संग सुनते सुनते राजा खरवांग को समाधि लग गई और राजा खरवांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष, श्री सद्गुरु महाराज की 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए।
तब सुखदेव मुनि कहते हैं गुरुदेव व्यवस्था जल्दी से कीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। का इसके लिए भागवत कथा मतलब इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। राजा थे, व्यवस्था हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया। एक दिन सत्संग सुने, 2 दिन सत्संग सुने, 3 दिन सुने, 4 दिन सुने, 5 दिन सुने, 6 दिन, 7 दिन, 7वां दिन तक सत्संग, 7वां दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन तक सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई। राजा परीक्षित को समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद दिव्य रूप धारण करते हैं, बैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैकुंठ धाम को चले गए। सद्गुरु महाराज ये सत्संग का फल है। तक्षक दंश किए लेकिन ठट्ठर को दंश किए, ठट्ठर को दंश किए। इस सत्संग का फल है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग गाय आते थे। एक दिन की बात है, सत्संग गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया जंगल में गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घर बहुत जंगल चले गए। भगवान महर्षि रमन जब अपने गाय के पास गए, गाय रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास आकर जो मैं बराबर आपका दर्शन किया करती थी, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को प्रत्याग करूंगी। प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाऊंगी। श्री सद्गुरु महाराज। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गई। ये सत्संग का फल है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में पुराण। गाय का जीवन बन गया, हम लोगों का जीवन नहीं बनेगा। देवर्षि नारद गए, नरक लोक गए, नरक लोक गए। नरक लोक जब गए तो पखाना का कुंड था। पखाना के कुंड में प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, सिर नीचे पांव ऊपर। जमदूत उनके पांव को विष्ठा कुंड डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपट कर रहे हैं। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा था, काफी दुर्गंध हो रहे थे, काफी दुर्गंध हो रहे थे, काफी दुर्गंध हो रहे थे।
जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूछ टेरने लगे। नरक में जो प्राणी था, देवर्षि नारद को जब देखते अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। मेरे घर पर आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नरक में नहीं है, रहने को नहीं है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है तो वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता है। सुन देते सो कुल धन उवा सुनो, जगत पुज सुपनेत, श्री रघुवीर पराय न जही नर उपज विलेत। सुन समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहा चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग मध्य प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखी तत्काला, का को है पिक बको मराला। सुनिया सरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर जे चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुभव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग करिए, सत्संग को बाधा सकल मिटा है। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। राजा पृथु जब भगवान का तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और खुश होते हुए राजा पृथु से कहते हैं राजन आप मांगिए, क्या मांगते हैं? राजा पृथु कहते प्रभु अगर आप हम पर खुश हैं ना, हमको सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक आदमी बहुत कंजूस था, श्री सद्गुरु बहुत कंजूस। कभी वो सत्संग में नहीं जाता था, कभी नहीं। और संजोग से एक दिन की बात वो सत्संग में गया। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग में जैसे गया ना, तो 2 पैसे का फूल का माला खरीद लिए।
2 पैसे का फूल का माला संत सदगुरु के चरण में चढ़ा दिए, 2 घड़ी सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई। उनको जमदूत लेने के लिए आए, लेकर चले गए जमराज के पास। उनसे हिसाब पूछते जीवन में क्या सब किया, जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए। तो सदगुरु कभी शुभ काम नहीं। कहते हैं जब चित्रगुप्त से कहते हैं इनका देखिए तो, इनके डायरी को उलटिए तो ये जीवन में क्या किया है। चित्रगुप्त डायरी नहीं उलटते, उसी समय श्रवण देवता से कहते इनके बारे में देखिए तो कहीं कुछ किया है। श्रवण देवता कहते हाँ 2 पैसे का फूल का माला ये सत्संग में चढ़ाया है और 2 घड़ी सत्संग सुना है, इसका गवाह हम है। श्रवण देवता कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब चित्रगुप्त डायरी उलटते, तो डायरी जब उलटते हैं तो क्या देखते हैं, 2 पैसे का फूल का माला संत सदगुरु के चरण में दान है और 2 घड़ी का सत्संग का फल। इसका फल क्या होगा? अब इसका फल सबके वश से बाहर की बात है। कहते ये काम कीजिए, इसके लिए इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, मतलब इनको राजा बना दीजिए। श्री सदगुरु महाराज इनको राजा बना दीजिए। इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, इंद्रलोक की गद्दी मिली। वो विचार करते जीवन में कभी दान नहीं किए, 2 पैसे का फूल का माला दान किए, सत्संग सुने कहां से कहां आ गए। उसी समय वरुण देवता को आवाहन करते, वरुण देवता आए, महाराज का क्या आदेश है? एक कहते मेरा आदेश है जहां मृत्यु लोक अभी सत्संग हो रहा हो, गंगा की पवित्र धारा बह रही हो, जहां संत महात्मा का आश्रम हो, गुफा हो, जहां जहां सत्संग हो रहा हो, मेरा आदेश है वहां तुम 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो, सोना वर्षाओ। श्री सद्गुरु महाराज आदेश हो गया, 2 घड़ी तक सोना की वर्षा हुई। उसके बाद सिंहासन पर से उतर गए तो यमराज कहते मेरा गद्दी दो। का गद्दी तो हम खाली कर दिए, हम तो जा रहे, कहाँ? नरक में जा रहे। यमराज कहते हैं अब आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपने समय का सदुपयोग किया है। मतलब आपने सोना दान दिया है, सोना दान दिया है, इसलिए इंद्रलोक की गद्दी पर आप राजा बनकर के बैठे रहिए। श्री सद्गुरु महाराज वो राजा बनकर के बैठे रहिए। सुन रहे थे सो धन धन प्रथम गति जाकी, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति अर्थात जो दान में लगता है, अर्थात जो दान में लगता है वह धन धन है। इसलिए दान अवश्य कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जो श्रद्धा बनता समय दान, अभी आप लोग समय दान दे रहे हैं, 2 घड़ी सत्संग सुनेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, श्वासारूपी पूंजी को लगाएंगे। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए थे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा था हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, आधा राज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है।
सिकंदर पश्चाताप करते हुए चले गए। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगत अभंगा, राम ही सुमिरिये गाये रामये, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। बहुत आदमी कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहते हैं। आदि आदि मंत्र को जपते रहते हैं। अपने जीवन के भागदौड़ को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग पर ध्यान नित्य करते हुए इस लोक और परलोक को मंगलमय बना लीजिए, मंगलमय बना लीजिए। उनका जीवन बन गया, नहीं बन गया तो हम लोग करेंगे तो हम लोग का जीवन नहीं बनेगा, हम लोगों का भी जीवन बनेगा। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे एक जुआरी था, आज बहुत आदमी जुआ खेलेंगे न, कल भी खेलेंगे। वो जुआ में सब दिन हार जाता था, सब दिन हार जाता था। एक दिन विचार करके अगर हम जुआ में जीत जाएंगे ना, अपने प्रियात्मा के लिए फूल का माला खरीद के ले जाएंगे। शरीर दिल शीर्ण हो गया, मरने का समय, मरने लायक है, फिर भी ध्यान है प्रियात्मा पर। जुआ में जीत गए तो फूल का माला खरीदे और उनके पास पहुंचे जिनको फूल का माला देना था, उनके पास पहुंचे। वहां गए तो वो वहां पर नहीं थे। पता लगाए कहाँ है, कहा तो बहुत दिन से बाहर हैं, कब आएंगे, कहा इसका कोई ठिकाना नहीं है, आने का कोई सूचना नहीं है। वो मरणासन्न हो गया था, जीर्ण हो गया था। ये फूल का माला तो अपने प्रियात्मा के लिए लाना था, अब दो तो किनको दो, ये फूल का माला दो तो किनको दो। वो पश्चाताप करते हैं। वापस आ रहे थे तो बगल में शिवलिंग था, शिवलिंग भगवान शिवलिंग था ना, शिवलिंग रखा हुआ था। इच्छा नहीं है कुल पर देना है, देना है तो प्रियात्मा को देना है। लेकिन धड़ाम वो नीचे गिर गए। नीचे गिरते हैं, हाथ आगे बढ़ता है, हाथ में माला जो था शिवलिंग पर चढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज। शिवलिंग पर चढ़ता है, प्राण पक्षी उड़ गया, मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु महाराज। अब मृत्यु हो गई, जमदूत आए पकड़ करके ले गए। कहते अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। चित्रगुप्त यमराज उनके जीवन को देखते हैं, कहीं शुभ काम नहीं था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था अनिच्छा से, इच्छा नहीं था। इच्छा नहीं रहने के कारण भी ये फूल का माला शिवलिंग पर चढ़ा दिए हैं। तो इसका फल क्या होगा? यमराज विचार करते हैं, सब देवता विचार करते हैं, जब अनिच्छा से भी शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ाया तो इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, इंद्रलोक की गद्दी। श्री सद्गुरु महाराज की। इंद्रलोक का राजा बन गया। अब इंद्रलोक की गद्दी को सुशोभित कर रहा है, इंद्रलोक की गद्दी को सुशोभित कर रहा है। एक दिन विचार करते हम जीवन में कभी दान नहीं किए, अनिच्छा से दान किए तो कहां से कहां गए, उसी दिन विचार करते हैं। सब लोग की सिंहासन गद्दी जो है ना, यह किसी को दान कर दो।
उसी समय ऋषि मुनि को, ब्राह्मण को, मतलब ऋषि मुनि को आवाहन करते हैं, आए उनसे संकल्प कराते, संकल्प करके स्वर्गलोक की गद्दियों को दान कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। समय बहुत था, गद्दी को दान कर दिए। गद्दी को दान करने के बाद वो सिंहासन पर से उतर गए। भगवान इंद्राज को पकड़ लिए, मेरा सिंहासन वापस करो, मेरा सिंहासन वापस करो। पकड़ करके चले गए जमराज के पास। जमराज से कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं, ये मेरा गद्दी वापस कर दे। मेरा गद्दी क्यों किसी को दे दिया? जमराज देखते कि इसका बहुत समय है और सिंहासन बैठेगा। जमराज कहते हैं भगवान इंद्र से, राजन ये समय रहते हुए बहुत समय तक ये जो है ना स्वर्गलोक का राजा बन करके रहेगा, ये बहुत दिन तक। समय रहते ही इन्होंने दान किया है, इसलिए आप इनको डांट फटकार नहीं सकते हैं। अब तो इंद्रलोक का राजा यही बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज। इंद्रलोक का राजा यही बनेगा, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेगा, क्योंकि जीवन में दान किया है। और विशाल स्वर्ग के सुख को भोग रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज। विशाल स्वर्ग के सुख को भोगने के बाद उनके जीवन में इतना पुण्य बन गया। पुण्य बनने के बाद वो पुनः भक्त प्रहलाद के घर में जन्म लिए। श्री सद्गुरु महाराज। भक्त प्रहलाद के घर में जन्म लिए, और जन्म लिए तो वही बन गए, राजा बलि बन गए। राजा बलि बने, वही बने राजा बलि। जो जुआरी था, दान के स्वर्गलोक की गद्दी मिल गई, इंद्रलोक का राजा बना। इंद्रलोक की गद्दी के बाद भगवान भक्त प्रहलाद के घर में वो जन्म लिए, राजा बलि बन गए। यहाँ भी राजा है। श्री सद्गुरु महाराज। जिसके यहाँ भगवान विष्णु बालन के रूप में आए। 3 पग भूमि मांगते हैं, आप लोग जानते हैं। श्री सद्गुरु 3 पग भूमि मांगते हैं। कहते महाराज, जैसे कहते हमको 3 पग भूमि चाहिए वामन रूप में। राजा बलि कहते महाराज, समुद्र के पास आए, कलछुल भर जल मांगते हैं। अरे जितना लेना चाहते ले लीजिए, क्या 3 पग मांगते हैं, वो भी वामन के रूप में। समुद्र के पास आते हैं, कलछुल भर जल मांगते हैं, मतलब इनके मन हम समुद्र है, हम महाराजा है, हम राजन। और कुछ मकाने में 3 पग चाहिए, वो छोटा पग ले लीजिए। कहा संकल्प कीजिए। हंसने लगे, महाराज आप हमसे संकल्प करा रहे हैं 3 पग के लिए। का संकल्प कर न लीजिए। संकल्प करवाए, जैसे संकल्प के विकराल रूप आ गए। श्री सद्गुरु महाराज। एक पग में पूरे सारे ब्रह्मांड को नाप लिए, दूसरा पग में पृथ्वी को नाप लिए, और 3 पग का तीसरा पग कहाँ रखो? सारे ब्रह्मांड भूमंडल को मैंने नाप लिया, पृथ्वी को नाप लिया, तीसरा पग रखने का जगह दीजिए। राजा बलि कहते महाराज आप तो ब्रह्मांड को नापे, सारी भूमंडल को नाप लिए, लेकिन मेरा शरीर तो बचा, मेरे शरीर पर को नाप लीजिए। लेकिन इतना विशाल रूप में नहीं, जितना 52 रूप में छोटा रूप थे, उसी रूप में आकर के नापिए। भगवान 52 तीसरा पग जैसे राजा बलि के माथे पर रखते हैं, गड़गड़ाते ही पाताल लोक को चला गया। पाताल लोक को चला गया। भगवान 52 भी, विष्णु भी पाताल लोक को चले गए और वहां का राज्याभिषेक किया। पाताल लोक का राजा
राजा बलि को बना दिया। अभी भी पाताल लोक का राजा राजा बलि है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब भगवान विष्णु भगवान वामन कहते हैं, भगवान राजन आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं? राजा बलि कहते हैं हमको कोई इच्छा नहीं, हम कोई मांग नहीं करेंगे। कहा फिर भी मांगिए। कहा अगर आप देना चाहते हैं तो इतना विशाल साम्राज्य दिए हैं, इसका देखरेख कौन करेगा? द्वारपाल बन करके आप खड़े रहिए। श्री सदगुरु महाराज। द्वारपाल बन करके खड़े रहिए। भगवान को द्वारपाल बन करके वहां रहना पड़ा। श्री सदगुरु महाराज। अब देख रेख करते रहिए। भक्त का नौकर। भक्त का नौकर श्री सदगुरु महाराज। पहरेदार कर रहे हैं और सिंहासन पर बलि बैठे हुए देख रहे हैं, दर्शन कर। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद विष्णु लोक को पहुंचे। माँ लक्ष्मी काफी चिंतित हैं। देवर्षि नारद कहते नारायण 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 नारायण। माँ लक्ष्मी कहने लगे देवर्षि प्रभु कहाँ है? प्रभु को नहीं देख लो। का प्रभु का दर्शन के लिए तो मैं आ, प्रभु कहाँ है? देवर्षि नारद को सब पता है प्रभु कहाँ है। का वही तो पता आपसे पूछती हूँ, आपने बताइएगा कहाँ है? का प्रभु पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बन करके पहरा कर रहे हैं। कब आएंगे? कहा पहरेदार से छुट्टी मिलेगी तब न। अब कहाँ आएंगे? वहीं तो रहेंगे। कहा देवर्षि कोई उपाय बता दीजिए, कोई उपाय बताइए। उसी समय देवर्षि नारद कहते देखिए रक्षाबंधन का समय आ गया। श्री सदगुरु महाराज। रक्षाबंधन का समय बहुत नजदीक है। और थाल सजा करके मिष्ठान उष्ठान ले लीजिएगा, राखी ले करके आप बलि को राखी बांधिएगा। राखी बांधने पर आपको राजा बलि बहुत कुछ देंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात। आपको कुछ नहीं देना है, आपको देंगे, आप लेंगे ही नहीं। तब कहेंगे कि बहन क्या चाहिए, क्या चाहिए बहन, क्या चाहिए? आप यही कहिएगा कि आपका द्वारपाल जो उसको मुक्त कर दीजिए। आपका द्वारपाल जो है उसको मुक्त कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज। थाल सजा करके गए, जा करके राजा बलि के राज दरबार में जाते हैं तो कहते कहाँ आए हैं? कहा मैं आपको राखी बांधने आई हूँ, आपको भाई मानती हूँ। राखी बांधे। उसकी उतराई में राजा बलि सोना चांदी हीरा जवाहरात वहां रखते हैं। कहीं से हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बहन क्या चाहिए? कहते आपका द्वारपाल जो उसको मुक्त कर दीजिए। राजा बलि समझ गए कि लक्ष्मी है श्री सदगुरु महाराज। कहते जाओ बहन, मैंने दे दिया श्री सदगुरु। श्री सदगुरु महाराज। अपने पति को लेकर के आई। ये दान का महत्व है। श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग समय दान दिए, समय दान देते हुए सत्संग में तो ध्यान में संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। दोनों यही लोक बनेगा, परलोक बनेगा। इसी तरह सत्संग करते रहिए। आज का सत्संग जो है यहाँ लिखा हुआ था, सही सुना है। आज का सत्संग हमको पूर्णियाम करना था।
मुनिलालों की धर्म पुत्री है सुलेखा, उनके पति का जन्मदिन है, हमको पूर्णियाम करना था। श्री सदगुरु महाराज सुलेखा बहन है वहाँ पटना में। हम बोले कि हम कर देंगे सत्संग। आज सवेरे फोन किए, कहाँ कहाँ है बाबा, कहाँ? अभी तो रास्ते में आज जाना है हमको वहाँ पचमा में। नहीं बोलल जी है वो सत्संग करे खातिर, कल वो तो सत्संग के उनको नाम से महाराज की मुनीलालों का दमाद का जो है जन्मदिन है। श्री सदगुरु उनका भी जीवन मंगलमय हो, गृहपति द्वारा सत्संग हो रहा है, इनका भी जीवन मंगलमय हो, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो। अंत भला तब भला, अंत भला ही भला हो रहा है। श्री सदगुरु महाराज आज इस वर्ष का विदाई कर रहे हैं, कल है स्वागत, नव वर्ष का स्वागत होगा। आप तमाम कल के प्रातः काल सत्संग भाग लेंगे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु सबको हम देखेंगे आए हैं कि नहीं आए। मंदिर में, सत्संग मंदिर में सवेरे करेंगे, 6 बजे शुरू करना है, हाँ 8 बजे तक समाप्त कर देंगे। सब काम धाम है ना, हम भी वहाँ से फिर बाहर निकल जाएंगे। 8 बजे हाँ 8 बजे तक में समाप्त कर देंगे। आप लोग सादर श्री सदगुरु महाराज की सादर आमंत्रित हैं सब सत्संगी पचमा की पावन धरती पर 2025 का विदाई। और कल हम लोग इस पचमा की पावन धरती पर नव वर्ष का स्वागत करेंगे। श्री सदगुरु महाराज ऐसी तरह सत्संग होता ही रहेगा, बीच बीच में सत्संग होता ही रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद। सो धन धन प्रथम गति जाकी, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो अर्थात जो दान में लगता है। 2025 का अंतिम 31 दिसंबर है, इसमें दान अवश्य देना चाहिए है। जो आप लोग समय दान दिए, श्री सदगुरु समय दान दिए, बहुत 100 रुपये पूंजी दान दिए और बहुत अच्छा किए। परमारास महात्मा जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 4:21 भए गेलै, ठंडी के समय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। एगो भजन करके गए